बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जैन जेपी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग विलयन की सांद्रता कैसे ज्ञात करते हैं और विलयन की सांद्रता के लिए ज्ञात करने के लिए कितने विधि हैं, कितने नियम हैं, सब जानेंगे। बने रहिए इस वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब सब छोड़िए, ये पढ़ाई से बड़ा और ज्ञान से बड़ा कुछ भी नहीं है, ना लाइक है ना सब्सक्राइब है। चलिए अब हम लोग को स्मॉल एन चाहिए। यहाँ पे देखिए जो सबसे ज़्यादा होता है वो विलायक हो गया। इसे H2O कितना था, ग्राम था, 54 ग्राम था। और जो C2H5OH है वो कितना, 46 ग्राम। क्यों ये 54 है, क्यों 46 है, तो यहाँ पे परसेंटेज दिया है 54। और जो हम लोग परिभाषा में पढ़े हैं कि 100 ग्राम में लेना है इसे, ठीक है। तो हम लोग विलयन कितना माने हैं, विलयन का भार कितना माने हैं, 100 ग्राम माने हैं, तभी यहाँ पे 54 है तो ये 46 होगा, ठीक है, होगा ना। उसके बाद से देखिए तो C2H5OH क्या होगा, विलेय हो, ठीक है, विलेय होगा। विलेय का मोल संख्या, विलेय का मोल संख्या, विलेय का मोल संख्या क्या होगा, विलेय का मोल संख्या किससे दर्शाते हैं, स्मॉल एन से, ठीक है, स्मॉल एन। तो स्मॉल एन बराबर क्या होगा, स्मॉल W/m। एम क्या है, पहले ही बताया हूँ कि अणुभार है, ठीक है, अब भी बताऊँगा, बाद में भी बताता रहूँगा, ठीक है। यहाँ पे तो इसका भार कितना है, जो विलेय का C2H5OH का भार कितना है, 46 ग्राम है। अब देखिए, अब इसका जो C2H5OH का जो होगा, यहाँ पे अणुभार निकालेंगे ना, हाँ अणुभार इसका कितना होगा, तो चलिए इधर साइड में निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ साइड में इसका अणुभार निकालते हैं। C2H5OH का अणुभार बराबर कितना होगा, देखिए कार्बन यहाँ पे 2 है, ठीक है, कार्बन यहाँ पे 2 है। कार्बन का कितना होता है, 6 और 12, मतलब क्रमांक जो होता है 6 होता है और परमाणु भार होता है 12। तो यहाँ पे देखिए 12 दूना 24 प्लस कर देंगे। हाइड्रोजन का 1 होता है तो 5 हो गया, ठीक है। और जो ऑक्सीजन का होता है 16 होता है, 16 जोड़ देंगे। हाइड्रोजन 1 है प्लस 1 कर देंगे। पूरा को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 46 होगा, ठीक है, 46, हाँ 46 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे 46 हो गया। अब यहाँ पे यम का मान हम लोग को 46 मिल गया, यम इजकल टू 46 हमको मिल गया। यहाँ पे 46 रख देंगे और देखिए एक बार में कट गया, एक आंसर आ गया। यानी स्मॉल एन हमको, कैपिटल एन कितना मिला है, कैपिटल एन मिला है हमको 3 मिला है, स्मॉल एन कितना मिला है, 1 मिला है। इसी के आधार पे अब फार्मूला में बस रख देंगे, हम लोग का मोल प्रभाज, मोल जो वितरांक है वो निकल जाएगा, एक ही बात है सब, ठीक है। अब रखते हैं इसे फार्मूले में। यहाँ पे देखिए फार्मूला क्या है हमारा, पहले निकालते हैं विलेय। विलेय का निकालने के लिए क्या करेंगे, चाई स्मॉल एन का फार्मूला होगा N/N प्लस कैपिटल एन। चाई स्मॉल एन निकालेंगे तो क्या होगा, एन का मान कितना था, एन का मान यहाँ पे देखिए एन का मान 1 है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और कैपिटल एन का मान था 3, ये हुआ 1 और ये बटा 4 हुआ। और भाग देंगे तो कितना हुआ, 0.25, ठीक है। 1 का कह रहा है, इसमें भाग देंगे तो 0.25 होगा, 1 का चौथाई भाग 0.25 हो जाएगा, ठीक है। अब निकालते हैं, क्या निकालते हैं अब, चाई कैपिटल एन, यानी विलेय का मोल प्रभाज, विलेय कर रहे हैं विलायक का मोल प्रभाज, ये हुआ विलायक का मोल। चलिए तो विलायक का मोल प्रभाज क्या होगा, चाई कैपिटल एन, कैपिटल एन बटा कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन, यही फार्मूला होगा। इसी में अब मान रख देंगे। कैपिटल एन का मान कितना है, कैपिटल एन का मान 3 है, और कैपिटल एन का फिर से रखेंगे 3 हो गया, प्लस स्मॉल एन का मान कितना है, 1 है, 3/4 हुआ, 3/4। इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। यहाँ पे 0.75 आएगा, ठीक है। अब चलिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे देखेंगे कि सवाल सही है कि गलत है। जो विलेय का निकाल रहे हैं और विलायक का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं, कैसे पता करेंगे दोनों सही आया कि नहीं आया। चलिए इसका जो होता है पता करने का, वो ये होता है कि चाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल, इधर लिख लीजिए, यहाँ तक इसका उत्तर हो गया। जो प्रश्न हम कर रहे हैं
यहाँ से ऊपर तक उत्तर होगा, लेकिन ये बाद में आपको बता रहा हूँ जांच करने के लिए, ठीक है। कैसे जांच करेंगे सही है कि गलत है। तो चाई स्मॉल एन, चाई हो गया स्मॉल एन यानी कि विलय का मूल प्रभाज, विलय का मूल प्रभाज, और चाई कैपिटल एन यानी विलायक का मूल प्रभाज, दोनों का योग सदैव एक होता है, कभी भी दोनों का योग सदैव एक होगा। यही हम इसी से हम लोग जांच करेंगे सही है कि नहीं। यहाँ पे देखिए जो हम लोग सवाल लगाए हैं वहाँ पे एक का आंसर आया है और एक का आंसर है, दोनों को जोड़ेंगे एक हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो हम लोग लगाए हैं वह आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला नियम देखते हैं। चलिए विलयन का सांद्रता ज्ञात करने का तीसरी विधि देखते हैं। क्या तीसरी विधि क्या है? तो तीसरी विधि है विलयन का मूलरता। तीसरी विधि विलयन का मूलरता। सबसे पहले इसका परिभाषा देख लेते हैं कि विलयन का मूलरता होता क्या है। चलिए इसका परिभाषा होगा, क्या होगा परिभाषा, कि किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या के अनुपात को उस विलयन का मतलब जो सांद्रता ज्ञात करना है, ठीक है, उस विलयन का मूलरता होता है, ठीक है। परिभाषा क्या बन रहा है कि किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या के अनुपात को उस विलयन का मूलरता कहते हैं, के अनुपात को उस विलयन का मूलरता होता है या फिर कहते हैं, ठीक है। किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या के अनुपात को उस विलयन का मूलरता कहते हैं या फिर होता है, ठीक है। इसका फार्मूला देखते हैं। विलयन का मूलरता का फार्मूला क्या होता है? तो यहाँ देखिए मूलरता का फार्मूला एक परिभाषा से ही मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे कहा गया है ना कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या के अनुपात को, यहाँ पे देखिए विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या के अनुपात को, तो यानी इसी से फार्मूला बन जाएगा विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या बटा में क्या होगा? विलयन का आयतन कितना दिया है परिभाषा में? 1 लीटर। विलयन का आयतन किस में होना चाहिए? लीटर में, ठीक है। विलयन का आयतन जो है वो लीटर में होना चाहिए। यानी परिभाषा हम लोग को क्या मिल रहा है कि विलयन का मूलरता बराबर विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है। अगर वो ग्राम में हो तो उसे लीटर में बदलेंगे, अलग अलग जिस पद्धति में उसको बदल देंगे लीटर में कर देंगे, ठीक है, तब फार्मूला में रखेंगे। यहाँ पे देखिए परिभाषा से हम लोग को फार्मूला मिल जा रहा है, और जब फार्मूला याद रहेगा तो परिभाषा भी मिल जाएगा, ठीक है। इसमें से कोई एक याद करके आप परिभाषा से फार्मूला बना सकते हैं, फार्मूला से परिभाषा भी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे देखिए इसका जो विलयन या यहाँ पे देख लीजिए विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या, अभी पूरा फार्मूला यह नहीं है। यहाँ पे विलेय पदार्थ पूरा, इसमें ये भी पूरा ही है लेकिन इसको अलग कर दे रहा हूँ, ठीक है। विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या, इसका भी निकालने का फार्मूला होता है, तो इसको पहले अलग निकाल के तब रखना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे भी फार्मूला बना रहा हूँ जिससे कि डायरेक्ट सब रख के निकल जाएगा, ठीक है। विलेय पदार्थ या फिर विलेय यहाँ पे विलेय का जो हो जाएगा, विलेय का मोल संख्या,
फार्मूला क्या बनेगा, विलेय का मूल संख्या, ये विलेय पदार्थ की मूल संख्या, इसको भी निकालना पड़ेगा। तो इसका क्या फार्मूला होता है, विलेय का मूल संख्या बराबर विलेय का भार बटा क्या होगा, विलेय का अणुभार। अब देखिए इसको इसमें रख देंगे विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या में। यह भी फार्मूला चल सकता है, लेकिन इसको अलग निकालना पड़ेगा। जो मोलों की संख्या है अलग निकाल के, इस तरीके से निकाल के तब इसमें रखना पड़ेगा। तो वैसे ये भी सही है, लेकिन एक और फार्मूला देखिए बना रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विलेय का मोल संख्या का फार्मूला ये होता है, यानी इसका फार्मूला होता है स्मॉल w बराबर स्मॉल m। ठीक है, इसका यहाँ पे इसी को मान को यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, रखेंगे तो क्या होगा, विलयन का मूलरता, विलयन की मूलरता क्या होगा, स्मॉल w ग्राम में रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो द्रव्यमान है, जो द्रव्यमान कह रहा हूँ, विलेय का अणुभार है, सॉरी यहाँ पे विलेय का अणुभार, इसका मान जो है अब रख रहे हैं इसमें। ठीक है, इसका जो मान उठा के इसमें रख दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गुणे हो जाएगा कितना, विलयन का जो आयतन है कितना है, v से लिखेंगे, और किस में रहना चाहिए, लीटर में रहना चाहिए। ठीक है, लीटर में रहना चाहिए। ये भी एक सूत्र हो गया, यह भी एक सूत्र हो गया, और यह भी एक सूत्र हो गया। तो जब ये सूत्र लगाएंगे तब यहाँ अलग निकालना पड़ेगा विलेय की मूल संख्या। जब ये लगाएंगे तो सब एक ही में हो जाएगा, क्योंकि ये हो गया विलेय की मूलों की संख्या। ठीक है, और ये गुणे हो गया 1/, किसके, 1/, आयतन हो गया। ठीक है, वही बात हुआ, दोनों एक ही बात है। तो दोनों सही है, दोनों में से जो आप लगाएं। ठीक है, अब चलिए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन लगा के देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन देखते हैं, और जो कि बार बार पूछा जाता है, हर जगह पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछा गया है कई बार, हर प्रतियोगिताओं में कई बार ये पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, शुद्ध जल की मूलरता ज्ञात कीजिए। शुद्ध जल की मूलरता ज्ञात कीजिए। शुद्ध जल की मूलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, शुद्ध जल की मूलरता ज्ञात कीजिए। हल कैसे करेंगे, हल देखिए यहाँ पे, देखिए लिख दिए हल। अब करना क्या है, यहाँ पे देखिए शुद्ध जल की मूलरता, यहाँ पे लिखेंगे शुद्ध जल का लिया गया आयतन। शुद्ध जल का लिया गया आयतन क्या होता है, 1 लीटर। 1 लीटर हम लोग को लेना है, 1 लीटर। ठीक है, परिभाषा में भी है 1 लीटर इसका आयतन ले लेंगे। शुद्ध जल का इसमें दिया नहीं है, लेकिन हम लोग 1 लीटर से ले लेंगे आयतन। और देखिए 1 लीटर इसका आयतन ले लेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि जो एक इसका भार क्या लेंगे, तो इसका शुद्ध जल का भार लेंगे। शुद्ध जल का भार कैसे लेंगे, तो चूँकि हम जानते हैं कि जो जल होता है, उसका शुद्ध जल होता है, उसका कितना घनत्व होता है, 1 ग्राम प्रति ml होता है ना। 1 ग्राम लेंगे इसका। ठीक है, भार बराबर 1 ग्राम ले लेंगे, 1 ग्राम ले लेंगे। शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है, 1 ग्राम प्रति ml। ठीक है, उसी में से हम लोग ले लेंगे 1 ग्राम। शुद्ध जल का भार कितना लेंगे, 1 ग्राम। अब देखिए शुद्ध जल का H2O, ठीक है, H2O का अणुभार निकालेंगे। शुद्ध जल मतलब H2O का अणुभार कितना होगा, 18 होगा। ठीक है, कैसे 18, 2 इसका 16 इसका, 16 2 18। ठीक है, अब करना क्या, इसे बस फार्मूले में अब रखना है। मूलरता का फार्मूला लगाते हैं। मूलरता बराबर क्या होता है, स्मॉल w जो कि ग्राम में होना चाहिए, और यहाँ नीचे होता है m। ठीक है, और v जो लीटर में होना चाहिए, आयतन। ठीक है, अब मान को हम लोग पुट करते हैं। यहाँ पे स्मॉल w क्या है, स्मॉल w क्या है, यहाँ पे जो स्मॉल w है वो है, यहाँ जो भार है, विलेय का भार कितना है, तो वो भार हो जाएगा
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिस हो गया था। जो शुद्ध जल का भार लेंगे वह 1000 ग्राम लेंगे, ठीक है। ये 1 लीटर है तो इसलिए यहाँ पे 1000 ग्राम इसका भार लेंगे। वो गलती से वहाँ पे 1 लिख दिया था, ठीक है। शुद्ध जल का भार कितना लेंगे? 1000 ग्राम लेंगे। 1000 ग्राम लेंगे तो यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना होगा? 1000 होगा, ठीक है। 1000 और बटे और क्या, यम। और भार कितना निकला है जल का? जल का जो मतलब विलेय है, जल का कितना निकला है? जल का जो ये डब्ल्यू होगा कितना है? 1000 हो गया। और जल का अणु भार कितना होगा? 18 हो गया। उसके बाद से आयतन हम लोग को कितना लेना है? 1 लीटर। तो फार्मूला में हम लोग को भी आयतन लीटर में लेना है, तो चूँकि ये भी लीटर में पहले से है तो सीधे ऐसे ही बस रख देंगे, ठीक है। ऐसे रख देंगे तो इसका हो गया 1000/18। इसको जब भाग देंगे तो 5 फिर से 5 बार में जाएगा, फिर यही 55.55। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 55.55 स्मॉल एम, इतना भी लिख सकते हैं इसका मात्रक। नहीं तो ऐसे भी इसका उत्तर लिख सकते हैं 55 इसका जब भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 55.55। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मात्रक ऐसे भी लिख सकते हैं, और नहीं तो 55.55 मूल प्रति किसमें होना चाहिए? लीटर, मूल प्रति लीटर। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला विधि देखते हैं विलयन की सांद्रता ज्ञात करने का।